एक दिन सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण सुनसान रास्ते से जा रहा था। उसके साथ एक बकरी भी थी। तीन ठगों की नजर ब्राह्मण और उसकी बकरी पर पड़ी। एक ठग ने कहा, मैं चाहता हूं कि इस मोटी ताजी बकरी को किसी तरह हथिया लिया जाए, फिर हम सब मिलकर उसका दूध पिया करेंगे। मैंने सुना है बकरी के दूध में बड़ी ताकत होती है। दूसरे ठग ने कहा, चलो हम बकरी छीनकर भाग चलें, यह मोटू ब्राह्मण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तीसरे ठग ने कहा, नहीं, बकरी छीनकर भागने की कोई जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मण आसपास के सभी गांवों में पूजा वगैरह के लिए आता जाता रहता है। यदि हम बकरी छीनकर भागेंगे और कहीं किसी गांव में इसने हमें पहचान लिया तो ये मुसीबत खड़ी कर देगा। मेरे पास एक और तरकीब है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर उसने वह तरकीब अपने साथियों को बताई। दोनों ठगों ने अपने साथी की योजना सुनी तो वे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने उसी तरकीब से ब्राह्मण की बकरी लेने का निश्चय किया। योजना के अनुसार एक ठग ने ब्राह्मण के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम, आपका यह कुत्ता तो बहुत अच्छा है। क्या यह शिकारी कुत्ता है? पहले मेरे पास भी ऐसा ही कुत्ता था। ऐसे कुत्ते मुझे बहुत पसंद हैं। ब्राह्मण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, चल दूर हट। इन्हें शर्म की बात है कि तू बकरी को कुत्ता कहता है। क्या? तुम्हारे इस कुत्ते को मैं अगर बकरी कहूं तो आप मुझे बुद्धिमान मानेंगे? पंडित जी, आप लगता है सठिया गए। हमने अंधे तो बहुत देखे थे, पर आंखों वाला अंधा पहली बार देखा है जो अच्छे खासे कुत्ते को बकरी कह रहा है। मैं तुम्हारे इस कुत्ते को कुत्ता कहने से लेके थोड़े ही न चला जाऊंगा। ठीक है भैया, तुम अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही। हंसता हुआ वह ठग चला गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने ब्राह्मण से कहा, प्रणाम पंडित जी, ताज्जुब है, आपके पास सवारी के लिए इतना मजबूत टट्टू है, फिर भी आप इसके साथ साथ पैदल चले जा रहे हैं। क्या ये बीमार है या आपको पैदल चलने का शौक है? अच्छा अच्छा, लगता है आप अपने इस टट्टू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तभी इसके ऊपर बैठकर इसको तकलीफ नहीं देना चाहते। हे भगवान, अरे क्या तुम्हें यह बकरी टट्टू दिखाई दे रही है? मैं तो समझ रहा था कि आप कोई विद्वान ब्राह्मण होंगे, पर आप तो सन के लगते हैं। आपको तो टट्टू और बकरी में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। यह कहते हुए वह ठग भी चलता बना। कुछ समय बाद तीसरा ठग ब्राह्मण के पास आया। उसने कहा, पुरोहित जी प्रणाम। अरे आप इस गधे को लिए कहाँ जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण चकरा गया। उसने कहा, यह गधा है। बिल्कुल, गधा ही तो है यह। आप भी कमाल करते हो पुरोहित जी। अब गधे को गधा नहीं कहेंगे तो क्या शेर कहेंगे? ठग ने दावे के साथ कहा और वहां से चलता बना। यह सुनकर ब्राह्मण घबरा गया। उसे लगा उसकी बकरी वास्तव में कोई पिशाचनी है। वह समय समय पर अपना रूप बदलती रहती है, इसलिए वह बकरी को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह देख तीनों ठग बहुत खुश हुए। वे खुशी खुशी बकरी को लेकर चलते बने। शिक्षा: लोगों की बातें सुनकर अपनी धारणा मत बदलो।